भाइयों, आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो शायद आपके पड़ोसी किसान को नहीं पता, आपके गांव के उस पुराने बीज वाले को भी नहीं पता, और जिस वजह से हर साल लाखों किसान अपनी मूंग की फसल बर्बाद होते देखते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें सही वक्त पर सही जानकारी नहीं मिली। तो अगर आपकी मूंग की फसल की बढ़वार रुक गई है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पौधे छोटे के छोटे खड़े हैं और मन में एक डर बैठ गया है कि इस बार का सीजन गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 मोर्चों पर एक साथ काम करेगा और आपकी फसल ऐसे उठेगी जैसे किसी ने उसे नींद से जगाया हो। मेरा नाम आप जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो किताब से नहीं, खेत से आता है। मैंने खुद अपने खेत में ये सब आजमाया है, गलतियां की हैं, सीखा है, और आज जो स्केड्यूल मैं आपको दे रहा हूं ये मेरे अपने अनुभव की निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि मूंग की फसल की बढ़वार क्यों रुकती है। जब पौधे को एक साथ कई चीजें चाहिए होती हैं, पोषण, जड़ों को सहारा और रोगों से बचाव, और हम सिर्फ एक चीज देकर बैठ जाते हैं तो पौधा अधूरा रह जाता है। सोचिए, अगर आपको बुखार है, कमजोरी भी है और खाना भी नहीं मिल रहा, क्या सिर्फ एक गोली से आप ठीक होंगे? नहीं ना। ठीक उसी तरह पौधे को भी एक साथ चारों चीजें चाहिए: पोषण, ग्रोथ टॉनिक, मिट्टी को खाना और रोग से सुरक्षा। और इसीलिए आज हम चारों पर बात करेंगे, एक एक करके, ऑप्शन के साथ, ताकि आप अपनी जेब, अपनी जमीन और अपनी फसल की जरूरत के हिसाब से चुन सकें। शुरुआत करते हैं एनपीके से, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये तीनों पौधे की रीढ़ हैं। जैसे इंसान को रोटी, पानी और नींद चाहिए, वैसे ही पौधे को एनपीके चाहिए। और जब फसल की बढ़वार रुकी हो तो सबसे पहला काम है इन्हें स्प्रे के जरिए सीधे पत्तों पर पहुंचाना। क्यों स्प्रे? क्योंकि जड़ों के जरिए पोषण पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन पत्तों पर स्प्रे करो तो 2 से 3 घंटे में पौधा उसे सोख लेता है और असर दिखता है अगले 1 से 2 दिन में। अब पहला ऑप्शन है 19-19-19, यानी 19-19-19, जिसे बैलेंस्ड एनपीके कहते हैं। इसमें तीनों तत्व बराबर मात्रा में होते हैं। 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ये तब सबसे ज्यादा काम का है जब आपकी फसल 20 से 30 दिन की हो और बढ़वार पूरी तरह ठप हो। इसे लगाने के बाद पत्ते हरे होने लगते हैं, पौधा खड़ा होता है और लगता है जैसे उसमें जान आ गई। दूसरा ऑप्शन है 0-52-34, यानी 00-52-34। ये हाई फास्फोरस वाला है। इसमें नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ फास्फोरस और पोटाश है। 1 ग्राम प्रति लीटर। ये तब दीजिए जब आपकी फसल में जड़ें कमजोर हों, फूल देर से आ रहे हों या बढ़वार रुकी हो लेकिन पत्ते बहुत पीले ना हों। ये जड़ों को ताकत देता है, फूल जल्दी लाता है और रुकी हुई ग्रोथ को चालू करता है। तीसरा ऑप्शन है 13-0-45, यानी 13-0-45। ये हाई पोटाश है, 1 ग्राम प्रति लीटर। ये पौधे को अंदर से मजबूत बनाता है, फूल और फल गिरने से रोकता है और गर्मी या सूखे में भी पौधे को टिके रहने की ताकत देता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार 3 ऑप्शंस हैं, कौन सा लूं? तो सुनिए, अगर बढ़वार पूरी तरह रुकी है, पहले 19-19-19 से शुरुआत करें। 5 से 7 दिन बाद 00-52-34 का स्प्रे करें। ये सीक्वेंस फॉलो करने पर आपकी फसल 1 हफ्ते में बदली हुई नजर आएगी, और ये मैं गारंटी के साथ नहीं, अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, ग्रोथ टॉनिक। एनपीके से पौधे को पोषण मिलता है, लेकिन ग्रोथ टॉनिक पौधे को इंटरनली एक्टिवेट करता है। ये वो स्पार्क है जो इंजन को स्टार्ट करती है। पहला ऑप्शन है सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री शैवाल से बना, 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर। इसमें नेचुरल हार्मोन होते हैं जो पौधे की हर सेल को एक्टिव करते हैं। गर्मी में, सूखे में, ठंड में, ये हर मौसम में काम करता है। जब आप इसे लगाते हैं तो पौधे में एक नई एनर्जी आ जाती है। दूसरा ऑप्शन है अमीनो एसिड, 1 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर। ये पौधे को रिकवरी मोड में डालता है। जब फसल स्ट्रेस में हो, कमजोर हो, पत्ते पतले हो गए हों, तो अमीनो एसिड लगाओ और देखो कैसे 3 से 4 दिन में पत्ते मोटे, हरे और चमकीले हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है लिक्विड ह्यूमिक एसिड, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर। ये सीधे जड़ों पर काम करता है। जड़ें मजबूत होती हैं, और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पौधा ऊपर से भी मजबूत होता है। ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, यानी आप जो भी खाद डालते हो वो बेकार नहीं जाती। चौथा ऑप्शन है NAA, यानी नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मात्र आधा मिलीलीटर प्रति लीटर। बहुत कम मात्रा, लेकिन असर बहुत तगड़ा। फूल झड़ने से रोकता है, फल सेटिंग बढ़ाता है। लेकिन ध्यान रखें, इसे हमेशा सही मात्रा में ही लें, ज्यादा लेने पर उल्टा असर पड़ता है।
अब इन सब में से बेस्ट कॉम्बो क्या है? सीवीड एक्सट्रैक्ट, अमीनो एसिड और 19-19-19 तीनों एक साथ मिलाकर स्प्रे करें। ये कॉम्बिनेशन एक साथ पोषण भी देता है और पौधे को एक्टिवेट भी करता है। लेकिन एक बात याद रखें, हमेशा लेबल पढ़ें। जो प्रोडक्ट्स मिक्स होने की अनुमति दें वही मिक्स करें। रुकिए, अभी कमेंट सेक्शन में एक काम करें, लिखें कि आपकी मूंग की फसल अभी कितने दिन की है, क्योंकि उसी हिसाब से मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा स्केड्यूल आपके लिए सबसे सही रहेगा। कमेंट जरूर करें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। चलते हैं तीसरे मोर्चे पर, मिट्टी को खाना यानी सॉइल एप्लीकेशन। स्प्रे से पौधे को ऊपर से पोषण मिलता है, लेकिन मिट्टी को भी खाना चाहिए। जड़ों को नीचे से भी ताकत मिलनी चाहिए, और ये काम करती है खेत में डाली जाने वाली खाद। पहला ऑप्शन है यूरिया और डीएपी का कॉम्बिनेशन। यूरिया 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ और डीएपी 20 किलोग्राम प्रति एकड़। ये सबसे सस्ता और तेज असर करने वाला कॉम्बिनेशन है। यूरिया से नाइट्रोजन मिलती है, जो पत्तों को हरा और पौधे को लंबा करती है। डीएपी से फास्फोरस मिलता है, जो जड़ें मजबूत करता है। दोनों मिलाकर खेत में बिखेरें और हल्की सिंचाई करें। दूसरा ऑप्शन है एनपीके 12:32:16, 25 किलोग्राम प्रति एकड़। ये बैलेंस्ड है, जड़ और पत्ता दोनों को एक साथ न्यूट्रिशन देता है। जिन किसानों को एक ही प्रोडक्ट से काम निकालना हो, उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है। तीसरा ऑप्शन है वर्मी कॉम्पोस्ट, 1 से 2 टन प्रति एकड़। ये जल्दी असर नहीं करता, लेकिन मिट्टी को जो फायदा करता है वो लंबे समय तक रहता है। मिट्टी की स्ट्रक्चर सुधरती है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है और पौधे को धीरे धीरे लगातार पोषण मिलता रहता है। अगर आपके पास समय है और खेत की मिट्टी खराब है तो वर्मी कॉम्पोस्ट जरूर डालें। चौथा ऑप्शन है लिक्विड ह्यूमिक एसिड, 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ पानी के साथ। ड्रिप हो या फ्लडिंग इरिगेशन, दोनों में काम करता है। जड़ों की तेजी से वृद्धि करता है और पोषक तत्वों का अपटेक बढ़ाता है। ये सबसे कम झंझट वाला ऑप्शन है, बस पानी में मिलाओ और सिंचाई कर दो। एक जरूरी बात, खाद डालने के बाद हल्की सिंचाई जरूर करें। बिना पानी के खाद मिट्टी में घुलती नहीं, और जो घुलती नहीं वो जड़ें नहीं सोखती। ये छोटी सी गलती बड़ा नुकसान करती है। और अब आते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट मोर्चे पर, फंजिसाइड यानी फफूंदनाशक। ये वो बात है जिसे ज्यादातर किसान तब सोचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन आज आप समझ जाइए, रोग नियंत्रण प्रतीक्षा नहीं करता। जब बढ़वार रुकी हो तो अक्सर कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन जिम्मेदार होती है, जो दिखती नहीं लेकिन काम बंद कर देती है। पहला ऑप्शन है कार्बेंडिजिम 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर। ये जड़ों की सड़न, पत्तों की बीमारियां, स्टेम रॉट सब पर काम करता है। जब पौधा अंदर से कमजोर हो और बाहर से भी बीमार लग रहा हो तो ये दवाई उसे स्वस्थ करती है। दूसरा ऑप्शन है मैनकोजेब 75 WP 2 ग्राम प्रति लीटर। ये पत्तों पर दाग, झुलसा रोग, बाहरी फंगल इन्फेक्शंस पर काम करता है। रोग को फैलने से रोकता है। जब पत्तों पर भूरे या काले धब्बे दिखे तो मैनकोजेब सबसे पहले याद आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कार्बेंडिजिम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन, 2 ग्राम प्रति लीटर। ये डबल एक्शन है, अंदर से भी बाहर से भी। लगभग सभी कॉमन फंगल रोग इससे कंट्रोल होते हैं। जिन किसानों को एक स्ट्रांग प्रोटेक्शन चाहिए, उनके लिए ये बेस्ट है। चौथा ऑप्शन है अजॉक्सिस्ट्रोबिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर। ये सबसे मॉडर्न फंजिसाइड है, रोग कंट्रोल करता है और साथ ही नई पत्तियों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। यानी एक प्रोडक्ट से 2 काम। थोड़ा महंगा है, लेकिन असर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, फाइनल शेड्यूल। वो एग्जैक्ट प्लान जो आप कल से अपने खेत में फॉलो कर सकते हैं। दिन 19-19-19 के साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट और अमीनो एसिड मिलाकर स्प्रे करें। ये तीनों एक साथ काम करेंगे, पोषण देंगे, एक्टिवेट करेंगे और रिकवरी शुरू करेंगे। शाम के वक्त स्प्रे करें जब धूप कम हो। सुबह या दोपहर में स्प्रे करेंगे तो पत्ते जल सकते हैं। उसी दिन या अगले दिन खेत में एनपीके 12-32-16 या यूरिया और डीएपी का कॉम्बिनेशन डालें और हल्की सिंचाई करें, ताकि ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से पौधे को पोषण मिलना शुरू हो। 5 से 7 दिन बाद 005234 का स्प्रे करें। ये जड़ों को और मजबूत करेगा, फूल लाने की प्रोसेस शुरू करेगा। और अगर खेत में कोई रोग के लक्षण दिखें, पत्तों पर धब्बे, पौधा मुरझाया हुआ, तना काला या भूरा, तो तुरंत कार्बेंडिजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन स्प्रे करें। इंतजार मत करिए, क्योंकि फंगल रोग 1 से 2 दिन में पूरे खेत में फैल जाता है।